नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है पवन कुमार। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सीटेट दिसंबर 2021 के पेपर चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 16 तारीख का सेकंड पेपर पोस्टपोन्ड हुआ था और 17 तारीख का पेपर पोस्टपोन्ड हुआ था। इसके बाद पेपर कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, डेली पेपर जो हो रहा है उसका एनालिसिस भी साधना शिक्षा पे किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज डिस्कशन करेंगे 23 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको एक नज़र में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, डायरेक्टली प्रश्न बच्चे मुझे शेयर नहीं कर पाते, इसलिए मैं भी आपको डायरेक्टली प्रश्न नहीं बता पाता हूँ। बट किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे, किस तरह के प्रश्न आए थे और आगे आपको क्या करना चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए, तो उस वाली चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू देखें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर सीडीपी की बात की जाए तो नई शिक्षा नीति से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति से हर एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं और प्याजे के स्टेज से तो भर भर के प्रश्न आ ही रहे हैं। ठीक है, ये मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था कि प्याजे को अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। ठीक है, कोलवर्ग ने किस अवस्था पर जोर दिया, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। वाइगोत्स्की की भाषा व जेडपीटी से प्रश्न पूछे गए थे। देखो, वाइगोत्स्की का जेडपीटी सिद्धांत को मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा इसी चैनल पे, आप जाकर उसको वीडियो देख सकते हैं। कोलवर्ग को भी अच्छे से समझा रखा, प्याजे को भी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने यहाँ डिस्कस कर रही, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से प्रश्न पूछा गया था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से फर्स्ट पेपर में भी प्रश्न पूछा गया था। इनक्लूसिव एजुकेशन से भी प्रश्न आए थे। राइट फ्रेंड, ठीक है। और देखो, एक नया इसमें टॉपिक यही जुड़ा है कि नई शिक्षा नीति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन टॉपिक को आप आने वाले एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। राइट, बात करते साइंस की, मेन सब्जेक्ट की बात करते। साइंस में किडनी के अंदर यानी प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे होता, इससे प्रश्न आए थे। जॉइंट को लेकर प्रश्न कहे थे और चांद पर जाने पर द्रव्यमान और बाहर में क्या बदल जाता, इस तरह प्रश्न आए थे। मस्तिष्क के प्रकार से संबंधित प्रश्न आए थे और टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट से लेकर प्रश्न गया था और पानी और फिनाफिथिलिनिक केमिकल रिएक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो सिंप्लीफिकेशन से 2 सवाल पूछे गए थे। लाइनर इक्वेशन से सवाल पूछे गए थे। स्मॉलेस्ट फैक्टर से प्रश्न पूछे गए थे। मीन मेडन मोड पर आधारित सवाल थे। ठीक है, और एरिया से संबंधित और सिलेंडर संबंधित और एलजेब्रा से 5 सवाल पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ। सेकंड पेपर में जो मेन सब्जेक्ट होता है सामाजिक विज्ञान वालों का सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं और मैथ साइंस वालों का मैथ साइंस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, ये मैथ साइंस का अपने डिस्कशन कर लिया। अब सोशल साइंस की एसएसटी की बात करते हैं। देखो, जो मेन सब्जेक्ट रहता है उसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वहीं से अच्छे से तैयार करके जाइए। सोशल साइंस वाले भी कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल और साइंस संबंधित जो भी डिस्कशन है तो आप लोग वहाँ से रिवीजन करके जाइए। और सोशल साइंस वालों के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी समरी को एक बार रिवीजन करके जाइए, आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आज के प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना से एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, और अपसादी चट्टानों पर आधारित प्रश्न थे। ठीक है, यूरोल पर्वत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। विधवा पर एक सवाल पूछा गया था। 12वीं शताब्दी पर आधारित प्रश्न पूछे थे। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे थे और कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न पूछे थे। ठीक है, कल्पना चक्रवात पर सवाल पूछे गए थे। गुलाम वंश के और मौसम पर आधारित सवाल और शिक्षा नीति पर सवाल और सामाजिक विज्ञान में बच्चों के विकास को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो सीडीपी बच्चे जो सब बताते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। इजी और कठिन कुछ नहीं होता, मैं पहले भी बता दिया था। जो चीज़ें आपको बन रही तो वो इजी लगने लग जाती है और जो नहीं बन रही तो वो कठिन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सीडीपी इजी था, मॉडरेट
भी कह सकते हैं, और हिंदी भी इजी और मॉडरेट था, इंग्लिश मॉडरेट था, संस्कृत भी मॉडरेट था, मैथ भी इजी था और मॉडरेट भी था। ठीक है, एसएसटी इजी था और साइंस मॉडरेट था। राइट फ्रेंड्स, अगर और अपन हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत की अगर बात करें तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी में वही 2 पैसेज और ग्रामर नाम मात्र की थी 2 से 3 नंबर की, और 15 नंबर की पेडागोजी। तो हिंदी के लिए आप यही है कि आप घर पे पैसेज का एक बार प्रैक्टिस कर जाइए और पेडागोजी को एक बार रिवीजन करके जाइए। ठीक है, उससे आपको, और इंग्लिश अगर आपकी है तो इंग्लिश का भी यही है, आप पैसेज को यहाँ से घर पे ही सोल्व करके जाइए और पेशेंस का जो भाव है उसके अकॉर्डिंग जाइए। ठीक है फ्रेंड, और संस्कृत में भी वही सेम प्रोसेस है, 2 पैसेज और 15 नंबर की पेडागोजी। ठीक है, तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके जाइए, इससे आपको एग्जाम में ज़्यादा सुविधा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब तो ये तो हो गया, अपन ने पेपर का डिस्कशन कर लिया। आने वाले समय में क्या करना चाहिए हमको, जो नेक्स्ट एग्जाम है, तो लेवल 2 यानी सेकंड पेपर की अगर बात की जाए तो सीडीपी के लिए सेम प्रोसेस है। सीडीपी के लिए सेम प्रोसेस है, आप वही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने साधना शिक्षा चैनल पर भी उनको डिस्कस कर रखा है। आप लोग बहुत आसान शब्दों में उनको मैंने डिस्कशन कर रखा है, उनको एक बार देख सकते हैं क्या, देख ही लेना चाहिए। और आपका अपना भी कोई सोर्स हो सकता है, वहाँ से उनको कम्प्लीटली रिविजन करके जाइए। ठीक है, ठीक है। और एक नई चीज़ ये है कि नई शिक्षा नीति को ज़रूर देख के जाइए। अगर उसका कोई सोर्स नहीं है आप तो इंटरनेट से उसको पढ़ जाइए, और कुछ यूट्यूबरों ने उसकी वीडियो बना रखी है और मैं भी उसका वीडियो डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको अभी समय कम है, जहाँ से आपको जल्दी से जल्दी उसको लर्न कर सकते, यानी इंटरनेट बेस्ट फॉलो है, जो उसकी मेन थ्योरी को देख जाना। ठीक है फ्रेंड्स, और सीडीपी की बात हो गई। ठीक है, और सीडीपी में बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो किसी भी प्रश्न से फाइट नहीं करना, आपको लड़ाई नहीं करना, 1 मिनट ही एक प्रश्न पे देना है। अगर आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू पे कीजिए, जब टाइम बचे तो उसको फिर देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मेन सब्जेक्ट की बात की जाए तो जो सामाजिक ज्ञान वाले विषय के जो अभ्यर्थी हैं तो उनको कक्षा 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी का रिवीजन करना है। ठीक है, और एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, और मैथ साइंस वालों को भी यही है कि कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी को से जो भी कंटेंट है वो प्रिपेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी एक समरी आती है तो समरी पढ़ लेना, पूरा भले ही ना पढ़ने के समय आए। और अगर विशेषता में सामाजिक ज्ञान वाले विषय के छात्रों की अगर बात करूं तो एनसीईआरटी समरी का रिवीजन करके जाइए। इसके अलावा जो मेन टॉपिक है उनके बारे में बता देता हूं। संविधान से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो संविधान वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर जाना। ठीक है, और भूगोल वाले विषय की बात की जाए, भूगोल वाले टॉपिक से, तो वहाँ पे चट्टानों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको, और एक होता है जो ओजोन लेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और हिस्ट्री की अगर बात की जाए सामाजिक ज्ञान वाले विषय में, तो 12वीं शताब्दी और क्या नाम है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन आप तो एक नज़र में एनसीईआरटी पूरी समरी डिस्कस यह देख के जाना। ठीक है, और हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के लिए आप पेडागोजी को आप अच्छे से कवर कर ही रखें। हिंदी के लिए पैसेज की आप घर पे प्रैक्टिस करके जाइए और पैसेज के अकॉर्डिंग जाइए, पैसेज के भाव के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, वही प्रोसेस संस्कृत और इंग्लिश में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये डिस्कशन बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। इसी तरह आगे भी मैं डिस्कशन करता रहूँगा, और जल्दी मैं एमपी टेट यानी संविदा वर्ग 3 की तैयारी भी शुरू करवाऊँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।